नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राकेश गुप्ता, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे पित्त की थैली की पथरी में क्या खाएं क्या न खाएं। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है पेशेंट का। तो सामान्य जानकारी के लिए मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो अपने पेशेंट को बताता हूँ, बहुत फ़ायदेमंद होता है। पहली बात तो ये समझिए कि पित्त की थैली की पथरी जो है इसको प्रभावित क्या करता है। जब भी आप कोई ऑयली चीज़ खाएंगे, तेल या घी किसी भी फॉर्म में, तो जो कुछ भी जाएगा उसको पचाने के लिए पित्त की ज़रूरत पड़ती है, बाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो जब वो बाइल बनता है, लीवर में स्टोर होता है, गॉलब्लैडर में, तो जब भी हमारे खाने में स्टमक में कुछ भी आया, घी तेल की मात्रा कुछ भी आई, तो बहुत ऑटोमेटिक सिस्टम है भगवान का, उतनी ही मात्रा में जितना इसके पचाने के लिए ज़रूरत है उतना बाइल निकलेगा। ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा आएगा, कम खाएंगे तो कम आएगा। और अगर इसकी एडजस्टमेंट गड़बड़ हो गई, तो अगर कम सिक्रेशन हुआ तो पाचन होता नहीं, फिर हमको खट्टी ठकारें आती हैं, पचन भी नहीं होता ठीक से, और ज़्यादा हो गया तो भी समस्या है। तो इसको बिल्कुल बैलेंस अमाउंट में ही निकलता है, इतना ये ऑटोमेटिक सिस्टम है सब। तो अभी क्या है, ज़रा भी तेल घी हमने खाया तो स्टिमुलेट होगा वहाँ से निकालने के लिए, उस पर जोर पड़ेगा गॉलब्लैडर पे। तो अगर रास्ते में रुकावट है, पथरी है, तो उसको तकलीफ होगी, दर्द होगा। तो कभी भी आप आजमाएंगे, जब ऐसे पेशेंट को घी तेल वाली चीज़ खाएगा, तली चीज़, पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी और ये सब, तो उसको तकलीफ़ बढ़ती है। तो सबसे पहले तो इसको बंद करना है, बिल्कुल बंद करना है। घी तेल संबंधी कोई चीज़ नहीं खानी है, एकदम सादा खाना खाना है। अभी बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं दूध के बारे में। तो दूध आप पीजिए, लेकिन टोंड दूध, दूध पैकेट वाला आता है ना, फुल क्रीम और टोंड, तो टोंड वाला लें, कोई दिक्कत नहीं है। दही जमा के ले सकते हैं, उसका मट्ठा बना के अगर लेते हैं तो सर्वोत्तम फॉर्म है ये। दूध से बेहतर दही है, दही से बेहतर मट्ठा है। मट्ठा आप ले सकते हैं, लेकिन मट्ठा लेने का नियम है दोपहर में ही ले सकते हैं, खाना खाने के बाद, न सुबह न रात में, तो उसका फ़ायदा मिलता है पूरा। अभी क्या है कि मलाई तो बिल्कुल निकाल देनी है, सादे दूध का बनाना है। और फिर लोग बोलते हैं क्या फल सब्जी खानी है, तो देखिए सब तरह की फल और सब्जी सब फायदेमंद होती है। भगवान की बनाई कोई चीज़ हम खा सकते हैं। बस जो मैं बोलता हूँ उसको मैं बता रहा हूँ कि आपके रीजनल होना चाहिए। मैं 3 चीज़ें बताता हूँ कि रीजनल होना चाहिए, सीजनल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। रीजनल माने आपके रीजन में, आपके आसपास 15, 20, 30 किलोमीटर में जो कुछ भी फसल होती है वो हमारे लिए भगवान बनाते हैं। तो रीजनल माने ये हुआ कि आपके आसपास वो पैदावार उसकी होती हो। अब सीजनल, ये भी शर्त है कि सीजन का हो। बहुत लोग चीकू खा रहे हैं और विदेशी, पता लगा ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, डॉक्टर साहब हम तो 400 रुपये लीटर, 500 रुपये, 1000 रुपये लीटर एक्स्ट्रा वर्जिन। तो ये बिल्कुल यूज़लेस है, कोई फ़ायदा नहीं। हमारे लिए अगर होता तो भगवान हमारे आसपास ही पैदा करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के लिए फ़िलहाल तो सरसों का तेल ही बेस्ट है। जो समुद्र किनारे एरिया है उनके लिए कोकोनट ऑयल, गुजरात वगैरह के लिए वहाँ पे मूंगफली का तेल यूज़ करते हैं, तो उसके लिए बना ही है। भगवान जो है बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो समझते हैं हमारे बच्चों के लिए क्या ज़रूरत है, वो बनाते हैं। तो आपके रीजन में जो कुछ भी होता वो आपके लिए है, जो सीजन में होता वो आपके लिए है, और जो सीजन में होगा वो ऑटोमेटिक इकोनॉमिकल होगा। अब लोग प्लेटलेट बढ़ाने के लिए चीकू का फल खाते हैं। मैं बोलता हूँ भाई कोई फल खाओ, मैं तो कभी नहीं चीकू रिकमेंड करता, दवाई देता हूँ और कहता हूँ कुछ भी फल खाओ जो सस्ता हो, जो आपके सीजन में हो। जैसे अभी ये सितंबर का महीना चल रहा है, तो इलाहाबाद में तो यहाँ पे अमरूद और केला, पपीता, बिल्कुल ये सीजनल खूब अफराद है। तो आपके जहाँ रहते हो वहाँ जिस सीजन में जो फल हो, खूब पैदावार होती हो, वो आपको खाना है, ये ध्यान देना है। हमको विदेशी फल को, ये इवन मैं तो ये कहता हूँ कि मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हूँ, तो यहाँ हमारे लिए सेव का भी कोई जरूरत नहीं। सेव कश्मीर में होती है भाई, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। आप नुकसान नहीं करेगा, लेकिन कोई इतना उससे ज़्यादा आपको 20 रुपये 30 रुपये किलो अमरूद फ़ायदा करेगा। तो जो हमारे लिए भगवान बनाते हैं आसपास, उनको पैदा जरूर करते हैं वही हमारे लिए, तो वो सर्वोत्तम है। आप सीजनल फल खाएं, जामुन आए जामुन खूब खाएं, पपीता आए पपीता खाएं, जो जिसका मौसम जब आए खूब सेवन करना चाहिए। तो इसी कड़ी में हम बताते हैं, एक खास मैं जूस बताता हूँ अपने पेशेंट को पीने के लिए, और बड़ा इफ़ेक्टिव होता है। तो उसमें क्या होता है कि गाजर, खीरा और सेलरी आती है एक, इसकी पत्ती का अच्छे से साफ़ करके, तो गाजर, खीरा, सेलरी का रस अगर पिया जाए, ना सेलरी मिले तो धनिया ही बोलते हैं, धनिया ले लो। तो धनिया को अच्छे साफ़ करके इन तीनों का बराबर मात्रा में, बराबर क्या, धनिया थोड़ा कम ही रहेगा, और एक खीरा ले लें, और मीडियम साइज़ के हो तो 2 गाजर ले लें। इसको अच्छे से जूसर में आप कट करके डाल दें, थोड़ा सा पानी डाल दें, और फिर इसको छान के सुबह शाम अगर लिया जाए तो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इसमें पका लाल टमाटर का सेवन किया जा सकता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। बाकी सीजनल कोई भी फल खाएं, कोई भी सब्जी खाएं सीजनल, बहुत फ़ायदेमंद होगा। पानी भरपूर पिएं,
न ज़्यादा न कम। जो कुछ लोग वो सलाह देते हैं 2.5 लीटर 3 लीटर, ये बिल्कुल बकवास बात है। आपकी रिक्वायरमेंट बॉडी की जो है वो मांगिए। इसके लिए सबसे अच्छा जो नियम है वो है कि जितना प्यास लगे उतना पीजिए। आपको 4 लीटर की प्यास लगे, 5 लीटर की, 10 लीटर की पीजिए। ना लगे तो बिल्कुल नहीं पीना है। ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है, ऑन डिमांड। जितना प्यास लगे उतना ही पीना है, जितना भूख लगे उतना ही खाना। ये बहुत बड़ा मंत्र है और यही लोग नहीं समझते कि नहीं वो बोतल रखे रहते हैं, नहीं डॉक्टर ने बताया इतना। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बॉडी की ज़रूरत होगी, प्यास को रोकना भी नहीं है ना अधिकता करना है। जितने पे लगे संतुष्टि मिल गई बस, तो ये करना है। और साधारण खाना खाना है, बाकी दवाइयाँ होम्योपैथिक की चलती हैं तो बहुत सफलता मिलती है। तो इसी बात के साथ आपको अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट करिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।